हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 5.12 और क्वेश्चन नंबर 5.13 की। इन दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सिंपल इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस हैं। इस पे हम फिक्स बेस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट में गिवन है कि फ़लाँ ईयर को बेस लो और इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करो, लेकिन इसके साथ साथ हम चेन बेस इंडिसेस की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इन सिंपल इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस पे, ताकि ज़रा चेन इंडेक्स नंबर का जो मेथड है वो अच्छी तरह से हमें सॉल्व करना आ जाए। अब इन दोनों क्वेश्चन में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर तो जस्ट हम वही काम करेंगे जो बुक में गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, उसमें हम चेन इंडिसेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.13 है, इसमें फिक्स बेस मेथड के साथ साथ चेन इंडिसेस की भी हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.12 को। इसमें हमारे पास व्यूअर्स डाटा गिवन है, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्राइसेस फॉर द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 1960 एज बेस। ये 10 ईयर्स का डाटा गिवन है 1960 से 1969 तक, और इन 10 ईयर्स के डाटा को देने के बाद राइटर ने कह दिया कि 1960 को बेस लें और इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करें। अब अगर बेस फिक्स है, चेन का जिक्र नहीं है, तो बड़ी क्लियर बात है कि ये फिक्स बेस मेथड का क्वेश्चन है। तो लिहाजा हमने 60 को बेस लेना है 1960 की प्राइस को, यानी जो कि हमारे पास 50 है, और तमाम प्राइसेस को 50 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि फिक्स बेस का फार्मूला आपके सामने ये मेंशन है Pn/P0 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी हर करंट प्राइस को, हर गिवन प्राइस को डिवाइड कर देंगे बेस प्राइस पे जो कि 50 है। तो लिहाजा 50/50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 आ गया। 52 जो नेक्स्ट ईयर की प्राइस है उसको भी बेस प्राइस यानी 50 पे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, ये 104। 55 को बेस प्राइस यानी 50 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई, ये 110। 57 को 50 पे डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, ये 114। 62 को 50 पे डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई, ये 124। नेक्स्ट जो प्राइस है 72, उसको भी 50 पे डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, 144। 73 को 50 पे डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, 146। 7 को 50 पे डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 150। 71 को डिवाइड करेंगे बेस प्राइस जो कि 1960 की 50 है, तो लिहाजा 1960 की जो 50 प्राइस है, जो बेस प्राइस है 50, उस पर डिवाइड किया 71 को 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 142। इसी तरह 70 को जब 50 पे डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 140। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, फिक्स बेस मेथड से एक ही पार्ट था, जस्ट 60 की प्राइस को बेस लेके, यानी उस पर डिवाइड कर देना था तमाम प्राइसेस को और 100 से मल्टीप्लाई। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.13 की। बड़ा मुख्तसर सा सिंपल सा डाटा गिवन है। राइटर ने कहा है कि द प्राइसेस इन रुपीज़ पर माउंड ऑफ कोल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 1953 टू 58। 53 से 58 का डाटा गिवन है, यानी ये 6 ईयर्स का डाटा गिवन है। और इस डाटा को देने के बाद राइटर ने कहा कंप्यूट इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्राइसेस फॉर द ईयर 1953 एज बेस, कि 1953 को बेस लें और जो गिवन ईयर्स हैं उनके लिए इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करें। इट मींस बेस फिक्स है, तो हमने फिक्स बेस मेथड इस पे अप्लाई कर देना है। चेन का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, लिहाजा 53 की जो प्राइस है 14.95 वीवर्स, ये बेस बन जाएगी और तमाम गिवन प्राइसेस को इस पे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई, यानी 14.95 को इसी बेस प्राइस पे यानी 14.95 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 100 आंसर। फिर नेक्स्ट प्राइस भी क्योंकि 14.95 ही है, लिहाजा इसको फिर बेस प्राइस पे यानी 14.95 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 आ गया। इसी तरह 15.10 को बेस प्राइस 14.95 है, ये प्रीवियस पे नहीं कर रहे क्योंकि बेस प्राइस भी 14.95 है और प्रीवियस भी, लिहाजा इससे डाउट में नहीं आ जाना कि हमने प्रीवियस पे डिवाइड कर दिया है। बेस प्राइस 14.95 है जो फिक्स है, उस पर डिवाइड किया इसको और 100 से मल्टीप्लाई, ये 101.00। नेक्स्ट 15.65 को भी 14.95 पे डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई, ये 104.68। नेक्स्ट हमारे पास 16.28 जो प्राइस है, इसको भी 14.95 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 108.90। और नेक्स्ट जो प्राइस है 16.28, इसको भी 14.95 पे डिवाइड करके जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 108.90। तो हमारे पास ये जो आंसर्स आए हैं इंडेक्स नंबर्स के, ये फिक्स बेस मेथड से आए हैं क्योंकि बेस फिक्स थी। इस क्वेश्चन पे हम खुद से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं जी, चेन बेस मेथड की, चाह के आसानी रहे हमें कंपोजिट इंडेक्स नंबर में जब चेन का जिक्र आए तो चेन बेस मेथड की बड़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो चुकी हो हमारी और हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो चेन बेस मेथड की हम बड़ी दफ़ा पहले क्वेश्चंस में बात कर चुके हैं कि सबसे पहले हमें लिंक रिलेटिव्स बनाने पड़ते हैं, और लिंक रिलेटिव्स में जो पहली प्राइस गिवन है उसका 100 अज्यूम कर लिया जाता है और उसके बाद हर प्राइस को प्रीवियस पे डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो आइए लिंक रिलेटिव्स पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर चेन इंडिसेस की तरफ आते हैं। हमारे पास जो पहली प्राइस है 14.95, इसका लिंक रिलेटिव 100 अज्यूम कर लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइस है 14.95, इसको प्रीवियस पे यानी 14.95 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर भी 100 आ गया। उसके बाद 15.10 को अब इससे प्रीवियस 14.95 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई, ये 101।
उसके बाद हमारे पास 15.65 को इससे प्रीवियस पे यानी 15.10 पे डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 103.64। इसी तरह 16.28 को इससे प्रीवियस पे यानी 15.65 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई, ये 104.03। और इसी तरह विवर्स हमारे पास 16.28 है, इसको इससे प्रीवियस यानी 16.28 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 यानी 100 आ जाएगा। अब ये लिंक रिलेटिव्स बनाने के बाद हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके कि चेन बेस मेथड में अभी चेन इंडिसेस की ज़रूरत बाकी रहती है, क्योंकि लिंक रिलेटिव्स में बेस फिक्स नहीं होती, उसको हम किसी भी सूरत में इंडेक्स नंबर्स का नाम नहीं दे सकते। लिहाजा लिंक रिलेटिव्स को फिक्स बेस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है, जो चेनिंग प्रोसेस है, उसको अप्लाई करेंगे और चेन इंडिसेस फाइनली हम हासिल कर लेंगे जो कि इंडेक्स नंबर्स कहलाते हैं। तो लिहाजा किस तरह से चेनिंग प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं जी, फर्स्ट जो लिंक रिलेटिव है वही फर्स्ट चेन इंडेक्स का आंसर यानी 100 था, तो लिहाजा चेन इंडेक्स भी 100 आ गया। अब इसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइजर में 100 आया, तो इसका फाइनल आंसर दोबारा से हमारे पास 100 आ जाता। अब इस 100 को, ये जो आंसर आया चेन इंडेक्स का, इसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव यानी 101 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 किया, तो इसका आंसर 101। अब इस आंसर को हमने नेक्स्ट लिंक रिलेटिव 103.64 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 किया, तो ये 104.68। इसको हमने नेक्स्ट लिंक रिलेटिव 104.03 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 किया, तो ये 108.89। इसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 किया, तो ये 108.89 आ गया। ये हमने फिक्स बेस मेथड की 2 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की और एक क्वेश्चन पे हमने अपनी आसानी के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमने चेन बेस मेथड की भी प्रैक्टिस कर ली। नेक्स्ट अब कंपोजिट इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं जी 5.14 से। तो लिहाजा कंपोजिट इंडेक्स नंबर, जिसकी हम 2 टाइप्स का जिक्र कर चुके हैं कि वेटेड और अनवेटेड, ये 2 टाइप्स हैं। इसकी जो पहली टाइप है अनवेटेड कंपोजिट इंडेक्स नंबर, जिसमें वेट्स वगैरह गिवन नहीं होते, उसके हम जो 2 मुख्तलिफ मेथड्स हैं उसको कैलकुलेट करने के, उन मेथड्स को प्रैक्टिस में लेके आएंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। बड़े आसान मेथड्स हैं अनवेटेड कंपोजिट इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के, सिंपल एग्रीगेट या सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और द सेकंड वन इज सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। तो लिहाजा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस में लेके आएंगे, जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।